तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। देखिए, सदन की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले दिन कोई काम नहीं होगा। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है समाजवादी पार्टी के मार्च को लेकर। उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से मार्च करना चाहिए, जिस पैदल मार्च का आज आह्वान कर चुका है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लेकिन उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने सीधे तौर पर जवाब सुन लिया है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है तो करिए, उसके लिए परमिशन लीजिए, पहले इजाजत लेनी होती है और उसके बाद। लेकिन आपको बताएं कि आज जो मार्च निकाला जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें प्रशासन की मंजूरी समाजवादी पार्टी को पैदल मार्च की नहीं मिली है। फिर भी सुबह ठीक 10 बजे से ये पैदल मार्च शुरू हो चुका था समाजवादी पार्टी का, जिसमें इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर खूब हो हल्ला हो रहा है और हलचल बनी हुई है समाजवादी पार्टी के इस मार्च को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, बड़ी बात उन्होंने कह दी है समाजवादी पार्टी के मार्च पर। बड़ी बात उन्होंने कही कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का हक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज नहीं कराया जाता है तो ऐसे में सरकार अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। लीजिए तस्वीरें अब आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पैदल मार्च पर अपना एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद, सारे कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए लोग इस समय लखनऊ की सड़कों पर मौजूद हैं, जिन्होंने पार्टी दफ्तर से कूच किया है विधान भवन तक का। इस बीच बड़ी जानकारी है कि प्रशासन की तरफ से पैदल मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है समाजवादी पार्टी के इस पैदल मार्च को, लेकिन फिर भी ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर। मोहम्मद शबाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध दर्ज कराया जाता है तो सही है, वरना प्रशासन अपना काम करेगा। सीधे तौर पर पैदल मार्च जो निकाला जा रहा है समाजवादी पार्टी का, उसके ऊपर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तंज। ये लाइव चल रहा था उससे। मोहम्मद शबाब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शोर बहुत हो रहा है। देखिए, लखनऊ की सड़कें आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, सारे लोग आज जो हैं ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कल से शुरू हो रहे, माफ कीजिए, आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर, मानसून सत्र के आगाज पर यह पैदल मार्च समाजवादी पार्टी का, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव के लिए देखिए, प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सीधे तौर पर ये जो पैदल मार्च निकाला जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। 4 बार हार का मुंह देख चुके हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अलाउद्दीन से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही होगी तो क्या इस समय की अपडेट्स आप पहुंचाएंगे दर्शकों तक? अलाउद्दीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, एक बार अपना सवाल दोहराएं। अलाउद्दीन, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगा वो मान्य, वरना प्रशासन अपना काम करेगा। क्या हलचल है इस समय लखनऊ की सड़कों पर? देखिए, पेज सिर्फ इस बात को लेकर फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं, यानी प्रशासन कह रहा है लोकल, क्योंकि लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेटियल पावर सारा पुलिस के पास होता है। उनका कहना है कि आप टुकड़े में जाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं लेकिन हम सारे विधायकों के साथ एक साथ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा विशेषाधिकार है कि हम किस तरह से सदन जाएं, ये हम तय करेंगे। आप इस बात को तय नहीं कर सकते हैं कि हम 2 की तादाद में जाएं, 4 की जाएं या 1 की संख्या में जाएं। हम अगर चाहें तो 20 के पंच में जाएं, हम चाहें तो 50 के पंच में जाएं, हम चाहें तो अकेले जाएं, पैदल जाएं। तो ऐसे में इस बात के बीच में रक्षा कसी फंसी हुई है
हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला डीसीपी ने दिया, लेकिन सपा अध्यक्ष ने कहा कि वो प्रीमिसेस जो कि विधानसभा का है वहां पर किसी जो है कोर्ट का नियम लागू नहीं होता, विशेषाधिकार अपना अलग है विधानसभा का। विधानसभा प्रीमिसेस का मालिक विधानसभा अध्यक्ष होता है और वो हमारा संरक्षक होता है। उनकी तरफ से हमको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया गया है। तो ऐसे नियम तय क्योंकि हम सदन की कार्रवाई में भाग लेने जा रहे हैं और इससे पहले भी तमाम तरह से हमारे विधायक साइकिलों से, कभी रथ से, कभी गाड़ी से, महंगाई के समय में बैलगाड़ी से गन्ना लाद करके भी विधानसभा तक हम लोग गए हैं। तो ऐसे में आज उत्तर क्यों हो रहा है, ये सपा अध्यक्ष की तरफ से बातें कही गई हैं डीसीपी राजेश श्रीवास्तव को। हालांकि डीसीपी अपनी उन्हीं बातों पर जो है कायम है कि हम बल्क में, क्योंकि उनको जो आदेश दिए गए हैं वो बात उन्होंने पढ़ के सुनाया भी है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फाइनली इशारा कर दिया है कि सारे लोग बैठें। पहली बार तस्वीर जरा जूम करें, मैक्सिमम जूम कर दें उपेंद्र, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फाइनली धरने पर बैठ गए हैं। ये जो गोलाकार जो है वो बना है तस्वीरों में, ये सपा अध्यक्ष के बैठने की तस्वीर है और ये गोला बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि सपा अध्यक्ष खुद बैठ गए। हालांकि पहले कुछ विधायक धरने पर बैठे थे लेकिन फिर खड़े हो गए थे। आलमबदी जो कि आजमगढ़ के विधायक, उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई, उनको सिविल अस्पताल भेजा गया है। 2 और विधायकों की तबीयत खराब हुई है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया है। अब क्योंकि सपा अध्यक्ष बैठ गए धरने पे तो आप मान के चलें कि अब धरना यहाँ शुरू हो गया है। सड़क पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर देखी न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव। विधायकों के लिए, कुछ विधायकों की तबीयत खराब हो रही है तो उनके लिए पानी अलग से मंगवाया जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है और कुछ विधायक अपने चेहरे पर पानी का छिड़काव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि संघर्ष की स्थिति जो थी करीब 10 पर, यानी आधे घंटे संघर्ष करने के बाद अब फाइनली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आज जो है धरने पर बैठ के कैमरा आप जूम रखें उपेंद्र एकदम। अब आप मनोज पांडे को देखें, मनोज पांडे अपने हाथ में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सपा अध्यक्ष का निर्देश आ गया है, नेता प्रतिपक्ष का निर्देश आ गया है कि सभी विधायक जो यहाँ मौजूद हैं जिनकी तबीयत नहीं खराब हुई है वो तमाम लोग धरने पर बैठे, उन्हें ऐलान करना शुरू कर दिया है। साथ में जूम करें और जरा सा मनोज पांडे को दिखाएं। मनोज पांडे बिल्कुल होर्डिंग आ जा रही है। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के 9 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और वो भी धरने पे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह धरने पे बैठ गए हैं, उमर अली खान अभी खड़े हुए हैं, वो सब लोगों को बैठने का इशारा कर रहे हैं। उनके पीछे समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव जो बस्ती सदर के विधायक हैं वो भी बैठने का तमाम विधायकों को इशारा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सैनिक विंग के कुछ कार्यकर्ता भी बीच में आ गए हैं। तो साथ में वीरेंद्र यादव भी मैं देख पा रहा हूँ विधायक, वो भी लगातार बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका ताल्लुक गाजीपुर से है। तो ऐसे में तमाम विधायक अब बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये धरना अब बढ़ेगा। अब एक घेरा सा बन गया है और पीयूष मोडिया को जूम करें। पीयूष मोडिया बीच में आ गए हैं। पीयूष मोडिया बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। पीयूष मोडिया ने मीडिया कर्मियों से अपील की है कि आप लोग हट जाएं क्योंकि वो अभी क्योंकि भीड़ बहुत है, गहमी बहुत है, धक्का है, धरना शुरू हो गया है। साफ देखे कानपुर से विधायक वाजपेयी जी भी अब धरने में, अमिताभ वाजपेयी भी अब जो है धरने में शामिल हो गए हैं, वो भी बैठ गए हैं। अब ठीक है मोहम्मद शबाब, मैं लौटूंगी। देखिए गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और ये अब जिद पड़ गई है समाजवादी पार्टी। जिद आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो इस समय बैठ चुके हैं धरने पर। ये जिद प्रशासन की तरफ से, जो उनकी तरफ से दिखाई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ एंट्री नहीं कर सकते हैं विधान भवन के अंदर, जहां पर इस बात पर नाराजगी दिखाते हुए धरने पर बैठ गई है समाजवादी पार्टी अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। हमारे साथ इस समय विधान भवन से अनामिका भी मौजूद है, जहां पर आरएलडी का भी प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो इस समय विधान भवन के अंदर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं विधान भवन की तरफ, जहां से हमारे साथ अनामिका मौजूद है। अनामिका मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? अनामिका देखिए, यहाँ विधान भवन के बाहर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, पूरी समाजवादी पार्टी जो है अपने मुखिया के साथ धरने पर बैठ गई है। विधान भवन के अंदर क्या हलचल मची हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक जहां एक तरफ सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जो उनके सहयोगी दल आरएलडी
आरएलडी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे पहुंचे हुए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए। देखिए हाथों में जो तख्तियां बताने के लिए बहुत है कि जिन मुद्दों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है चर्चा करने के लिए, उन्हीं मुद्दों को हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर खड़े हैं। गन्ना किसानों का बकाया मूल्य जो है उसका भुगतान किया जाए, गौ माता हलकान हो रही है, लंपी जो रोग है उसको लेकर उसका निदान किया जाए, दलितों का उत्पीड़न बंद करे सरकार। और ये जो आरएलडी के विधायक है, ये सभी विधायक अपनी पार्टी के नेता के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हुए प्रदर्शन करने के लिए। और इनका ये भी कहना है कि चूंकि सदन इतने कम दिनों तक चलाया जा रहा है, सिर्फ 4 दिनों के लिए सदन चलाया जा रहा है, ऐसे में नामुमकिन है कि सभी मुद्दों को सदन में उठाया जा सके। इसलिए ये लोग आज बाहर निकल कर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि जिन हाथों में तख्तियां हैं उन मुद्दों को सदन के भीतर चर्चा करवाई जाए, उन पर बातचीत हो। लेकिन सरकार की ओर से क्या रवैया आता है या किस तरीके से बातचीत होती है, इस पे हम बात करेंगे। आरएलडी के प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अपना विरोध दर्ज कराते हैं तो ठीक है, वरना जो समाजवादी पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाहर विधान भवन के बाहर इस समय समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने मुखिया के साथ धरने पर बैठ गए हैं। एक जिद पर अड़ गई है समाजवादी पार्टी। अनामिका, देखिए समाजवादी पार्टी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रही है। हमने इसके पहले भी देखा कि विधानसभा सत्र के पहले ही 17 सितंबर को समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो यहीं पर आकर के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और कड़े पहरे के बावजूद वो यहां पर नहीं पहुंच पाए। और शायद यही वजह कि आ चुकी सत्र का पहला दिन है और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है आज लखनऊ की सड़कों से या राजभवन से या फिर विधान भवन से, बताने के लिए काफी कि इस बार का सत्र जो है वो छोटा तो होगा लेकिन हंगामेदार होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में सरकार को चुप नहीं बैठने देंगे और सरकार के सामने तमाम मुद्दों को उठाएंगे। ये और बात है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैंने सवाल पूछा ये कि क्या सरकार जो है वो पैदल मार्च करने देगी अखिलेश यादव को, तो उनका ये जवाब था कि अगर उन्होंने परमिशन मांगी होगी तो कानून व्यवस्था को देखते हुए, सड़कों को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए उनको परमिशन दी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने किसी भी प्रोसेस को अपनाया होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। यानी कि सरकार का ये कहना है बार बार कि अगर विपक्ष चर्चा चाहता है मुद्दों को लेकर के, चाहता है अपनी बात को उठाना, तो उनके पास सदन है, सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं। वो सदन चर्चा के लिए होता है, सरकार स्वागत करती है ऐसे मुद्दों का जो जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन सड़कों पर अराजकता का जो माहौल है वो नहीं चलेगा और इसको लेकर के जो पुलिस की मुस्तैदी है समाजवादी पार्टी दफ्तर से लेकर के राजभवन तक, राजभवन से लेकर के विधानसभा का ये जो गेट देख रहे हैं आप, जितने भी एंट्री पॉइंट्स है वहां पर आपको पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दे रहा होगा। बैरिकेडिंग कर दी गई है। वैसे भी आम दिनों में भी जब सदन चल रहा होता है तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के हालात को देखते हुए और प्रदर्शन की रूपरेखा को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस बल की जो मुस्तैदी है वो लगभग विधानसभा के हर गेट नंबर पर कर दी गई है। यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक अगर चाहते हैं कि वो बैकडोर से भी आ सके तो भी वो नहीं आ पाएंगे और शायद यही वजह है कि राजभवन पे पुलिस की तरफ से उनको रोक लिया गया है और अब वहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो। लेकिन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे अब जो उनके सहयोगी दल आरएलडी, उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे बातें कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है आरएलडी की ओर से कि हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं उन मुद्दों को लेकर। ये और बात है कि इन लोगों की ओर से पैदल मार्च का ऐलान नहीं किया गया था। बिल्कुल अनामिका, लेकिन यही बात असल मुद्दा यही है कि समाजवादी पार्टी को अगर मौका मिल रहा है विधान भवन के अंदर पहुंच के, विधानसभा के अंदर पहुंच के अपनी बातें रखने का, तो ऐसे में उस मौके को गवाते हुए इस तरह का प्रदर्शन क्या करना है, क्यों जरूरी हो जाता है पैदल मार्च करना, वो भी तब जब प्रशासन आपको इजाजत ही नहीं देता है प्रदर्शन करने की, पैदल मार्च निकालने की, भारी संख्या में आप विधानसभा के अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन अनामिका लग रहा है, ऐसा माना जा सकता है कि जिस तरह से आज रवैया अपना रही है समाजवादी पार्टी अपने मुखिया की अगुवाई में, अखिलेश यादव भी मौजूद है, धरने पर बैठ गए हैं, लगता नहीं है कि आज विधान भवन के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं, इनकी मंशा कुछ और ही है। देखिए इसे दबाव की राजनीति कहते हैं कंचन। विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर्स किसी के पास है तो समाजवादी पार्टी के पास है और इसी नंबर्स के जरिए समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सदन के भीतर भी सरकार को चुप ना बैठने दे, दबाव बनाए, मुद्दों पे तमाम चर्चाएं हो और साथ ही समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने प्रारूप में, जिसमें कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो होता है वो काफी अग्रेसिव होता है, काफी आक्रामक होता है, तो समाजवादी पार्टी इस बार सदन से पहले से ही उस रूप को इख्तियार की हुई है और आज चूंकि सदन का पहला दिन है तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि सड़कों पर वो दिखाई दे अपनी जनता को और जो उनके वोटर है उनको, ताकि लोग ये कह सके कि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई पे बात नहीं करना चाहती है, महंगाई पे बात नहीं करना चाहती, रोजगार पे बात नहीं करना चाहती है, तो चाहे आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे
चाहे बेमौसम बारिश हो, चाहे लंपी रोग हो, चाहे दलितों का उत्पीड़न हो, चाहे महंगाई हो, रोजगार हो, इन बहुत सारे मुद्दों को समेटकर समाजवादी पार्टी का बिल्कुल अनामिका। और देखिए पहला दिन है, पहला दिन तो दिवंगत जो विधायक है उनको समर्पित है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि आज के दिन तो शांति बनाए के रखनी चाहिए थी। जो दिवंगत विधायक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है। आज के दिन ऐसा माहौल बनाना तो ये वाकई में दबाव की राजनीति है। आने वाले 4 दिन जो विधान भवन की हम देखेंगे वहां पर शांति बिल्कुल नहीं होगी और इस तरह के माहौल को देखकर लगता है कि कोई मुद्दा नहीं उठेगा, सरकार को बोलने ही नहीं देगा विपक्ष। देखिए सभी को पता है कि पिछले दिनों किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक थे उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। प्रेजेंट में विधायक है वो, वर्तमान में विधायक है, लिहाजा आज सदन की कार्यवाही नहीं होगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही निधन के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, इसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा कल तक के लिए, ये सभी जानते हैं। लेकिन शायद यही वजह कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से ये बताना चाहती है कि सदन भले ही छोटा हो लेकिन हंगामेदार होगा। विपक्षी पार्टी सरकार को चुपचाप बैठने नहीं देगी सदन के भीतर, और जिस तरीके से वो मैसेज देना चाहती है अपने वर्ग विशेष को, अपने वोटर्स को कि देखिए समाजवादी पार्टी उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है, जनता के साथ उनके साथ खड़ी हुई है, तो ये मैसेज देने का प्रयास समाजवादी पार्टी की ओर से है। और चूंकि आज पहला दिन है तो अंदाजा लगाइए आप कि कल जब अखिलेश यादव सदन के भीतर मौजूद होंगे अपनी बात कहने के लिए, या और वैसे भी देखिए कंचन, बड़ी बात यह भी कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी ये बात जानते हैं कि सदन चलना नहीं है, आज सिर्फ निधन के प्रस्ताव पड़े जाने, इसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा कल तक के लिए। तो समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन सबसे मुफीद है, सड़कों पर अग्रेसिवनेस दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उन मुद्दों के साथ खड़े होने के लिए, या पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए, क्योंकि कल से जो सदन की कार्यवाही वो शुरू हो जाएगी, तमाम जो विधेयक है वो पास करवाए जाएंगे, ऊपर बजट भी पेश किया जाएगा, तो विधायी कामकाज शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज विधायी कामकाज होने नहीं है, निधन के प्रस्ताव पड़े जाने हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी के बाद बिल्कुल अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाती है। आज राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें आप देखिए, हंगामा बरपा रखा है। समाजवादी पार्टी के एमएलए यहाँ पर मौजूद है, उनके मुखिया यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। हर तरफ आपको लाल टोपी जो नजर आ रही है, हाथों में लिए हुए हैं समाजवादी पार्टी ने अपने झंडे, ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले इन्होंने दिखा दिया है कि हम एकजुट हैं और हम किसी भी मुद्दे पर प्रखर अपनी आवाज उठाते हुए सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। यहां समाजवादी पार्टी का हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन अंदर सदन के अंदर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आज के दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है। आज पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने जो हंगामा बरपाया है, सदन के अंदर एंट्री भी नहीं करी है, विधान भवन के अंदर अभी दाखिल भी नहीं हुए हैं, बाहर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये भीड़ समाजवादी पार्टी के नेताओं की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और एमएलए से पटी हुई है, जहां पर इस समय सुरक्षा बल की भी भारी भरकम मौजूदगी है। अलाउद्दीन से लेते हैं इस पर जानकारी। और अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं यहां से लाइव। अलाउद्दीन, हम देख रहे हैं बड़ा लंबा समय बीत गया है, गहमा गहमी बनी हुई है, अखिलेश यादव बैठते हैं उठते हैं, बैठते हैं उठते हैं, आखिर मंशा क्या है समाजवादी पार्टी की? विधान भवन के अंदर एंट्री करनी भी है या फिर नहीं? देखिए फाइनली समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों का धरना यहाँ शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लगातार जो है यहाँ पर धरने पर बैठी है। विपक्ष के लोगों को अगर कहें तो आप मान सकते हैं कि सड़क पर डमी विधानसभा यहाँ बैठ गई है। राजभवन चौराहे से एक बार उपेंद्र कैमरा जूम करें, फिर जूम आउट करते हुए धरने पर लेकर के आए और दिखाएं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार जो विधायक जो मंत्रियों के निवास है उस रोड से लेकर के राजभवन चौराहे तक, उसके बाद फिर एक डमी जो है विधानसभा यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। लगातार रिकवरी मार्ग जो है वहाँ पर आप साथों से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सारे सीनियर लीडर और जो विधायक हैं वो सारे के सारे लोग बैठे हैं। प्रताप मौर्य को मैं देख पा रहा हूँ, मनोज पांडे, राजेंद्र चौधरी, सपा के अखिलेश यादव खुद, उसके अलावा जो है तमाम गाजीपुर के विधायक वो भी मुझे नजर आ पा रहे हैं। तो ऐसे में पीछे इकबाल महमूद भी नजर आ रहे हैं मुझे बैठे हुए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी कुछ महिला विधायक भी हैं, वो भी आगे रागिनी सुंदरी मुझे दिख रही हैं, जिनका ताल्लुक जौनपुर से है, वो सबसे युवा विधायकों में से एक हैं, वो भी जो है धरने में शामिल दिखाई दे रही हैं। तो आप मान के चलें एक वास्तविक विधानसभा तो विधान भवन के अंदर है, लेकिन विपक्ष का बड़ा जो विधायकों का बड़ा दल यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में ताजा अपडेट ये है कि 3 विधायकों की तबीयत भी खराब हुई है, जिसमें वयोवृद्ध जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के आलम बदी आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा से विधायक हैं और उनकी तबीयत खराब हुई, उनको यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। 2 विधायकों की और तबीयत खराब हुई है। अब फाइनली 10:10 से जो धरना था वो करीब अब बीतने को मुझे लगता है 45 मिनट होने को है। 45 मिनट से अब धरना यहाँ पर लगातार चल रहा है
और मुझे लगता है कि अभी ये धरना और देर चलेगा। और क्योंकि अभी पीयूष मोडिया आए थे ज्वाइंट सीपी, उन्होंने बातचीत की, हमारा इस बात कर दिया कि टुकड़ों में जाने के लिए, तो उसी बात का जिक्र एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि जो हमारा विशेषाधिकार है सदन में भाग लेने का, वो जो है कि आप नहीं तोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों का भी कहना भी था, जिनसे बात हुई न्यूज़ 18 की विशेषाधिकार की नोटिस भी वो लगाएंगे कल परसों सदन में, और इस बात को विधानसभा अध्यक्ष से कहेंगे कि उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ, पहले दिन वो सदन में आना चाह रहे थे तो आने नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के हालात जो हैं अब जो है विक्रमादित्य मार्ग से जो पूरा काफिला चला था विधायकों का, वो आकर के राजभवन चौराहे पे रुका हुआ है और उसने एक शक्ल ले ली है डमी विधानसभा की एकदम। यहाँ पर जो है उस तरह से तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो एक घेरा बना के खड़े हुए हैं, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के बाद सिक्योरिटी भी है। हालांकि ज्वाइंट सीपी भी यहाँ खड़े हैं, जूम करेंगे जरा ओपन कैमरा, ज्वाइंट सीपी को दिखाएंगे। बगल में डीसीपी राजेश श्रीवास्तव में देख पा रहा हूँ पीयूष मोडिया के बगल में खड़े हुए हैं, बगल में उनके सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं। तो मान के चलें कि ये धरना अब समय थोड़ा लेगा, या तो गिरफ्तारी होगी या फिर यहाँ से तमाम लोग जो इसको गार्डन है वहां लेके जाया जाएगा, या फिर तमाम लोग, क्योंकि अब सदन मुझे लगता है थोड़ी देर बाद यानी 11:20 के करीब एडजर्न भी हो जाएगा, क्योंकि अरविंद गिरी जी का निधन हुआ था। निधन के प्रस्ताव को पढ़ने के साथ ही लेकिन विपक्ष की तरफ से निधन के प्रस्ताव को लेकर भी कोई वहाँ मौजूद नहीं रहेगा। तो ऐसे में समय मुझे लगता है 11:20 11:25 पर आज के दिन के लिए जो है निरस्त हुई, तो ऐसे में विधानसभा जाने का कोई सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि अब कुल मिला के 25 से 30 मिनट का समय बचा हुआ है। तो जो तस्वीरें हैं वो राजधानी लखनऊ की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही है। जैसे जूम करेंगे कैमरा, साइंस मौर्य भी साथ बैठे, लालजी वर्मा भी है और